झारखंड की हेमंत सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के उद्देश्य से 7वीं बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दी है। अब राज्य में आगामी 17 जून की सुबह 6 बजे तक मिनी लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान पहली बार वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले को छोड़ राज्य के अन्य सभी जिलों में दुकानों के खोले रखने के समय में बदलाव किया गया है। दूसरी ओर कई चीजों में छूट भी दी गई है। झारखंड में कुछ रियायतों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 16 जून तक बढ़ा। राज्य के सभी जिलों में शाम 4 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। जमशेदपुर को छोड़कर सभी जिलों में कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक्स और जेवर की दुकानें खुलेंगी। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आपात सेवा छोड़कर लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी। झारखंड में कुछ रियायतों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में किया गया। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि साथ ही सैलून की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। होटल वगैरह हैं, होटल वगैरह में जाके लोग जो हैं क्रय करके आ सकते हैं, ठीक है। और हम लोग धीरे धीरे ये प्रयास कर रहे हैं कि समीक्षा कर रहे हैं कि कितना हमारे राज्य में किन जिलों में। अभी जमशेदपुर थोड़ा सा हम लोग अभी जमशेदपुर को थोड़ा सा रोक रहे हैं, क्योंकि वहाँ लगातार चीज़ें अप डाउन हो रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं। इसका मतलब है कि अभी तक वहाँ पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाया है। तो हम लोग पूरी गंभीरता के साथ इस पे काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आज का जो निर्णय है वो जनहित का निर्णय है, क्योंकि जनता को जो चेन ब्रेक हमने किया है वो चेन ब्रेक को निरंतर जारी रहे, इसके लिए काम कर रहे हैं। और मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि राज्य में वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके तहत अब शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान आपात सेवा छोड़कर लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी। सारी दुकानें खुलेंगी और इस बार हम लोगों ने नौवा वगैरह की भी दुकान जो है, सैलून वगैरह भी खोलने का निर्णय लिया है। और साथ में शनिवार को शाम, सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, जिसमें केवल अनिवार्य जो आवश्यक जो चीज़ें हैं, इमरजेंसी की जो मेडिकल शॉप वगैरह जो है वो सब खुले रहेंगी। बाद बाकी कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। कोरोना संक्रमण की दर का मूल्यांकन करने के बाद सरकार अब धीरे धीरे जीवन सामान्य करने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण सूबे में कोरोना का बढ़ता कहर काफी हद तक कंट्रोल हो पाया है। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पहला स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू हुआ था। उस वक्त झारखंड में 7,595 नए संक्रमित मिले थे। 106 मरीजों की मौत हुई थी। 40,942 एक्टिव केस थे। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का इंपैक्ट यह है कि 8 जून को राज्य में 603 नए कोरोना संक्रमित मिले और 13 मरीजों की मौत हुई। 8 जून को कोरोना के सक्रिय केस घटकर 5,099 हो गए। वहीं राज्य की रिकवरी रेट बढ़कर 97.02% हुई। हालांकि कोरोना का घटता संक्रमण राहत जरूर दे रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए कोरोना का चेन तोड़ने के लिए सतर्कता और सबकी सहभागिता जरूरी है। सरकार स्थितियों का आकलन कर जनहित में निर्णय ले रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सकारात्मक परिणाम यह है कि कोरोना कंट्रोल में आ रहा है और संक्रमण के कारण लॉक हुई जिंदगी भी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।
तो देखिए, थोड़ी सख्ती, थोड़ी राहत, और हालांकि मिनी लॉकडाउन को कंटिन्यू किया गया है, लेकिन रियायतें दी गई हैं। हमारे साथ इस वक्त सहयोगी जुड़ रहे हैं, रांची से अंजनी और जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं। पहले अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, थोड़ी सख्ती के साथ थोड़ी रियायत भी दी गई है। कोरोना पर ब्रेक लग रहा है, संक्रमण की रफ्तार घट रही है, तो अब रियायतें दी जा रही हैं। तो ऐसे में अब लोगों को थोड़ी सहूलियतें होंगी। जो मुश्किलों भरा दिन गुजरा कोरोना काल में, दूसरी लहर ने जिस तरह से तबाही मचाई, उसके बाद अब जीविका को धीरे धीरे पटरी पर लाने की ये कोशिश, ये कवायद है। देखिए, राज्य सरकार शुरू से ही, जब से कोरोना का संक्रमण रहा है, तो एक प्रयास रहा है कि लोगों को परेशानी नहीं हो, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं अनलॉक 2 जो हुआ है उसमें कई तरह की राहत जरूर दी गई है, लेकिन सभी लोगों को ये जरूर संकल्प लेना होगा कि नियमों का पालन वो बड़ा सख्ती से खुद करें। हर चीज़ के लिए प्रशासन या पुलिस सामने आकर फाइन काटे और हमें समझाए, ये कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि हम सजग नहीं हैं। और जिस तरह से लोगों की लगातार मौत रही है, आप 22 अप्रैल से देखेंगे लगातार, या अप्रैल का महीना और मई के महीनों को देखेंगे, तो रांची की तस्वीर, पूरे झारखंड की तस्वीर अच्छी नहीं थी और लोग परेशान थे। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था, और कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, तमाम जगहों में जो है बहुत विकट स्थिति, बहुत अजीब स्थिति बन गई थी। लेकिन अब जिस तरह से रांची का आंकड़ा जो कल आया है, एक भी मौत नहीं है। लगभग हम कह सकते हैं कि 50-52 दिनों के बाद जो है रांची में किसी भी व्यक्ति की मौत कोरोना से नहीं हुई है। तो हमें लगता है कि अभी भी लगभग रांची में 1200-1300 के आसपास जो मरीज हैं वो इलाजरत हैं, और जो नए मरीज हैं, नए मरीजों की संख्या भी पहले की तुलना में हम कह सकते हैं कि काफ़ी कमी आई है, और रिकवरी रेट बेहतर हुआ है, और जो मृत्यु का जो आंकड़ा है वो भी अब धीरे धीरे हमें लगता है कम होगा। तो जिस तरह से अब आज 4 बजे तक तमाम दुकानें खुली रहेंगी, जिसमें कई दुकानें जो हैं अभी भी बंद रहेंगे, क्योंकि सरकार भी ऐसा मानती है कि यदि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल यदि खोले जाएं तो वहाँ लोगों की भीड़ होगी, परेशानी बढ़ेगी। तो वैसे में सरकार जो है बड़ा फूक कर कदम रखना चाहती है, और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है जो अनलॉक 2 है आरती, उसमें लगभग 37 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन है। तो ये एक नई चीज़ है, और तमाम लोगों को इसको अडॉप्ट करना चाहिए। शनिवार 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ दवा की दुकानें और जो मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो बहाल रहेंगी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। तो ये हम LPG गैस का वितरण होगा। तो सरकार ये चाहती है कि जो कोरोना का जो चेन है वो पूरी तरह से टूटे, पूरी तरह से समाप्त हो। अभी भी झारखंड से हम कह सकते हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। तो इसमें लोगों को अब भी सख्ती से खुद को अपना जो दिनचर्या हो, जो बाहर निकलते हैं लोग तो मास्क जरूर पहने, मतलब जो एहतियात आप बरत रहे हैं उसमें लापरवाही ना करें, वो एहतियात आप बरतें। भले ही सरकार ने छूट दी है, सरकार ने छूट इसलिए दी है ताकि जिंदगी जो सामान्य होती जा रही थोड़ी सी, तो जीविका को भी पटरी पर लाया जा सके। हमारे साथ प्रभात भी जुड़ चुके हैं। प्रभात, देखिए, जमशेदपुर में हालांकि थोड़ी सख्ती अभी भी रहेगी, क्योंकि संक्रमण का दर यहाँ पे जो रफ्तार थी वो बहुत ज्यादा थी। इसलिए देखिए, हेमंत सरकार जब भी अनलॉक लेकर आई, आप पहले फेज में भी देखें, बहुत धीरे धीरे चीजों को व्यवस्थित किया गया ताकि किसी तरह का पैनिक ना हो। इस बार भी जब अनलॉक 2 भी प्रोसेस किया गया है, तो ये तमाम चीजें देखी गई हैं कि कहाँ पर अगर ज्यादा रियायत दी गई तो फिर से वो रिस्क लेना हो सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखकर सिंहभूम जिले में थोड़ी सी सख्ती अभी भी रखी गई है। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से कोरोना का जो संक्रमित का मामला है ऊपर नीचे होता रहा है, और जो परसों 348 आए थे, और कल हालांकि राहत वाली रही खबर की 48 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, और 61 करीब स्वस्थ होकर अपने घर को गए, और 1 मौत हुई है। तो पूर्वी सिंहभूम का ग्राफ जो है ऊपर नीचे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर थोड़ी से
राज्य की सरकार और आपदा प्रबंधन के जो मीटिंग हुई थी उसमें इसको अभी लॉक ही रखा है जमशेदपुर की। हालांकि यहाँ समय बढ़ाया गया है, जो 2 बजे तक था वो 4 बजे तक कर दिया, लेकिन जो अन्य 23 जिलों है सारी चीज़ें खोल दी गई है। लेकिन यहाँ पूर्वी सिंहभूम में कोई भी चीज़ जो पहले से जो सुचारू रूप से चल रहा था वही चीज़ चलेगी, वो उसमें कोई रियायत नहीं की, ना ही कपड़े दुकान, ना सोना चांदी, ना फुटवेयर, ना अन्य कॉस्मेटिक आइटम, ना फर्नीचर आइटम, ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। चूँकि कहीं ना कहीं एहतियात बरता जा रहा। रांची के बाद सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस पूर्वी सिंहभूम में आए थे, मौतें भी पूर्वी सिंहभूम में ज़्यादा हुई थी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार जरूर मॉनिटरिंग कर रही है और आने वाले दिनों में जैसे अन्य जिलों को राहत दी गई यहाँ भी दी जाएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी आज के डेट में, जैसे आपने कहा कि पिछले लॉकडाउन में भी जब हुआ था तो जब धीरे धीरे अनलॉक किया था तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे करके खोला था, तो यहाँ भी वही स्थिति होगी। लेकिन आज अभी भी लोगों को अपनी समझदारी दिखानी होगी। जो SOP है सरकार के द्वारा, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी पालन करना और सैनिटाइजर यूज़ करना, ये लगातार हमको लगता है कि आने वाले 1-2 महीना तक ही करना पड़ेगा कंटिन्यू, तभी जाकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, आम आदमी सुरक्षित महसूस। सरकार जिस तरीके से जीवन को भी चलाने के लिए धीरे धीरे सारी चीज़ों को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम अभी भी लॉक है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग इस पर ध्यान दिया हुआ है। चूँकि परसों का जो ग्राफ आया था उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इसे लॉक रखा गया। और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय था आरती कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए थे सामने, शहरी क्षेत्र से ज़्यादा 200 से पार ग्रामीण क्षेत्र में आए थे। पोटका, आपका बहरागोड़ा, चकुलिया, घाटशिला, डुमरिया, इन क्षेत्रों में पॉजिटिव केस आए थे। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना था, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जब ग्राफ घटने लगा तो ये ग्रामीण क्षेत्र में जाने लगा। क्योंकि पिछले बार अगर कोरोना का 2020 का दौरान देखा जाए तो गांव से बहुत कम केसेस आए थे, क्योंकि गांव ने अपने आप को खुद ही लॉक कर लिया था और शहरी क्षेत्र से ज़्यादा पॉजिटिव आए थे। लेकिन अब धीरे धीरे शहरी क्षेत्र के पॉजिटिव केसेस कम हो रहे हैं और गाँव की ओर बढ़ने लगा। तो इसको लेकर प्रशासन थोड़े चिंता में जरूर है, स्वास्थ्य विभाग चिंता में जरूर है। और ये चिंता का विषय जो है वो दिखाता है प्रभात, ये चिंता का विषय है इसलिए ये दिखाता है कि जब अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू की गई है तो यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम को खास ध्यान में रखते हुए फैसले लिए गए हैं। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं, धनबाद से दिलीप जुड़ चुके हैं और देवघर से मनीष भी जुड़ चुके हैं। धनबाद चलते हैं। देखिए दिलीप, बहुत सारी रियायतें दी गई हैं और रियायतों का मतलब ये है कि जो उद्योग धंधे, जो रोजगार चौपट हुए हैं, अब धीरे धीरे उन्हें व्यवस्थित किया जाए। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि ये अब ये छूट इसलिए नहीं है कि आप फिर से बेपरवाह हो जाएं और जो आंकड़े घटे हैं उन आंकड़ों की तस्वीर फिर से बदल जाए। देखिए, बिल्कुल सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसमें जो आम जनता है, जो व्यवसायी हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके हित में फैसले लिए। लेकिन इस फैसले का सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे तो सरकार को फिर अपने फैसले पे फिर कोई नए तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी रफ्तार में कमी आई है। और कमी आई है इसलिए कि सरकार की दूरदर्शिता जिस तरह से कोरोना संक्रमण को रोकने को रही है, उसके सकारात्मक पहल दिख रहे हैं यहाँ पे। अब ऐसे में जो छूट दी गई है 10 से अब 4, पहले 2 बजे तक दुकानें खुलती थी, अब 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। और पिछले कई दिनों से जब अनलॉक 1 के तहत कपड़ा व्यवसायी, ज्वेलरी शॉप, कॉस्मेटिक, इन लोगों को परमिशन नहीं मिली थी, अब इन लोगों को भी इजाज़त मिली। हालांकि अभी सावधानियां बरतनी जरूरी है और सावधानी बरतने को लेकर कई शॉपिंग मॉल नहीं खोलने की इजाज़त नहीं मिली है, मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि इन जगहों पे कमोबेश आप कितनी भी पाबंदियां लगा दे, भीड़ भाड़ रहती है और भीड़ भाड़ दिखती है। ऐसे चीज़ों को अभी तक बंद रखने की कोशिश की गई और बंद रखने को कहा भी गया, लेकिन अब लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप अनलॉक 2 के तहत जो सरकार ने जो रियायत दी है, जो छूट दी है, उनका बेवजह इस्तेमाल ना करें, भीड़ ना लगाएं, सरकार के दिशा निर्देश का पालन करें, तभी हम कोरोना संक्रमण पे विजय पालेंगे। क्योंकि ये संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर की भी बात चल रही है। तो ऐसे में सजग रहना है, सतर्क रहना है। और सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। पिछले कई दिनों से लोग परेशान थे, उनके व्यापार नहीं हो रहे थे, जो दिहाड़ी मजदूर थे उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही थी, रोजगार की तलाश में वो भटक रहे थे, उनके सामने भी विकट स्थिति हो गई थी। ऐसे में सरकार ने अनलॉक 2 के तहत कई रियायतें दी हैं और रियायत का फायदा आम लोगों को मिलेगा, व्यवसायी वर्ग को मिलेगा। लेकिन
सावधानी भी बरतनी जरूरी है ताकि इस कोरोना संक्रमण बिल्कुल को सावधान फैलने से रहना रोका होगा, जाए। और क्योंकि कोरोना जरा से भी संक्रमण- लापरवाही हुई तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि थर्ड वेव की आशंका पहले से ही जताई गई है। मनीष, देखिए रियायतें तो दी गई हैं, चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश तो सरकार ने की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां पर देवघर में जिस तरह से पंडा रक्षणी सभा और जो वहां पर दुकानदार हैं, उनकी मांग बहुत दिनों से चली आ रही है कि अब देखिए 1 महीने से भी कम वक्त बचा है जब श्रावणी मेले की शुरुआत हो जाएगी, तो क्या वहां के लिए कुछ खास रियायत दी गई है सरकार? क्योंकि वो सबसे अहम होगा। अगर वहां के इकोनॉमिक बैलेंस की बात करें तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पर, तो उनके लिए क्या कुछ इसमें रियायत? देखिए, कल जो पाबंदियां में छूट मिली उससे बहुत ज़्यादा कुछ खास फायदा देवघर को नहीं होने वाला, क्योंकि देवघर का जो 2 हिस्सा है, पूरे इकोनॉमी को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक जो बाबानॉमिक्स की हम बात करते हैं, पूरी तरह से मंदिर पे ही आधारित है, मंदिर पे ही केंद्रित और उसके आसपास इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें इस बात के लिए एक शर्त है कि मंदिर खुला रहे और बाहरी राज्य के भी, दूसरे अन्य राज्यों के भी यात्री वहां पर आए। ये एक इकोनॉमी है, एक पार्ट है। दूसरा जो पार्ट है वो ये कि समय के साथ साथ में देवघर का जो विकास जिस तरीके से हुआ है, उस तरीके से बिहार के जो सीमावर्ती जिला है वहां के लोगों के लिए बड़ा बाजार देवघर ही है। की बात हो या स्टेशनरी या फिर कपड़े या जो भी है, वो सारा बाजार यही आकर के करते हैं। तो ऐसे में कल जो रियायत आज से जो मिलने जा रही, थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी, लेकिन अब चूंकि जिम्नाजियम को नहीं खोला गया, जिम नहीं खुलेंगे, ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि सलून खोल लिया जा रहा है, लेकिन जिम जो तंदुरुस्ती के लिए है, जो हेल्थ के सेक्टर के लिए है, कई ऐसे युवा वर्ग हैं जो पैसे मुद्रा लोन लेकर के और PMIR लोन से लेकर के वो अपनी जिम खोले हुए हैं और उनके खोलते ही कोरोना आ गया और उनके ऊपर बड़ी आफत आ गई, लेकिन उनको राहत इस बार नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात है कि पेड़ा व्यवसाय को भी कुछ नहीं होता, तो निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत जरूर आज के बाद से राहत मिलेगी। हालांकि कपड़ा व्यवसाय काफी दिनों से चिंतित थे, हालांकि चोरी छुपे दुकानें खुल भी रही थी, लेकिन देवघर की इकोनॉमी में राहत तभी होगी जब बाबा मंदिर जब खुल जाएगी और दूसरे अन्य राज्य के भी तीर्थयात्री यहाँ पर आने लगेंगे, भले ही संख्या उनकी सीमित हो। तो आज जो कुछ भी मिलने जा रहा है उससे बहुत ज्यादा कुछ अंतर मुझे नहीं लगता है कि पड़ेगा, क्योंकि समय की भी मांग हो रही थी कि काफी बढ़ाया जाए, क्योंकि अब 2 से 4 किया गया, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलने वाला है भारतीय। तो निश्चित तौर पे हालांकि सरकार चाह रही थी, अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो कल केवल 9 ही मरीज संक्रमित मिले हैं। देखिए, लोग सजग हो गए हैं, लोग सतर्क हैं, लोग डरे हुए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ये अलग बात है कि कई मामलों में आज वट सावित्री की पूजा है तो वहाँ महिलाएं तैयार हैं, अपने पूजा कर रही हैं सौभाग्यवती होने के लिए, पति के लंबे आयु के लिए, तो वहाँ जरूर मास्क लोग नहीं पहना है, लेकिन उसके अलावा लोग बाजार में मास्क पहने दिखते हैं। तो आज जो मिलने जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा कुछ फायदा मुझे नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि देवघर की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से मंदिर पर आधारित है, और जब तक बिल्कुल, और जब तक मंदिर से जुड़े जो व्यवसाय हैं, मंदिर से जुड़े जो कारोबारी हैं, अगर उन्हें रियायत नहीं मिलती है तो वहां के इकोनॉमिक बैलेंस को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है इस रियायत का, इस जो छूट दी गई है। अंजनी, देखिए अब सरकार के सामने ये चुनौती है कि देखिए जीवन बचाने के बाद आप अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाते हैं, और इसी की शुरुआत की गई है। अनलॉक 2 में आप देखें तो समय बढ़ाया गया है ताकि दुकानें थोड़ी ज्यादा देर तक खुली रहें, लेकिन इन सब के बीच अब जो वाहनों के परिचालन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि जब तक अब बसें नहीं चलेंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी बहुत दिनों से मांग कर रहा है कि अब अगर संक्रमण की रफ्तार कम हुई है तो उन्हें भी रियायत दी जानी चाहिए। लोगों का मूवमेंट बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार से जोड़ने में ज्यादा सहूलियतें होंगी, तो अब इस पर भी सरकार सोच रही है। देखिए आरती, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से झारखंड में जो संक्रमण बढ़ रहा था उसके महत्वपूर्ण यदि हम कारण माने तो दूसरे राज्यों से जो बसें आ रही थी, बसों का आगमन हो रहा था, उसी रास्ते से जो है लोग कोरोना संक्रमित झारखंड में आ रहे थे, और झारखंड में बड़ा रैपिडली जो है मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, मरीजों की मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे। ऐसे जो व्यापारिक जो ट्रकें हैं, जो बिजनेस ट्रकें हैं, उनका आवागमन पे किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो आम यात्रियों के लिए बसों का परिचालन है, सरकार अभी तुरंत इसे शुरू नहीं करेगी। अभी ये हफ्ते जो बढ़ाया गया है, इसके बाद सरकार एक रिव्यू करेगी कि इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं और किस तरह से हम आगे करेंगे। सरकार कोई भी चीज़ करेगी, आपदा प्रबंधन विभाग कुछ भी चीज़ करेगी, तो पूरा एनालिसिस करने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद
उसे धीरे धीरे करके खोलेगी। अचानक तमाम चीज़ें खोलने से जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स की जो टीम है, वो तमाम लोग यानी कि अंजनी सरकार, यही बार बार कहा जा रहा है कि सरकार तमाम हालात की समीक्षा कर रही है और हालात की समीक्षा के दौरान ये अब तक सरकार ये समझ रही है कि अगर अभी जो सिचुएशन है, अगर ऐसे में थोड़ी सी भी ढील दी गई, थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो फिर से हालात बिगड़ सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए शायद अब तक इस सेक्टर में छूट नहीं दी गई है। प्रभात, हम चर्चा कर रहे थे कि पूर्वी सिंहभूम में क्यों थोड़ी सी सख्ती अभी भी बरती गई है। ये साफ तौर पर राज्य सरकार का संकेत है कि वो किसी भी तरह के इस मूड में नहीं है कि थोड़ी भी रियायत दी जाए, थोड़ी भी छूट दी जाए और जिसके बाद खामियाजा पूरी जनता को भुगतना पड़े, पूरे राज्य को भुगतना पड़े। ये सब है, लेकिन इन सब के बीच अब ये भी सोचना होगा कि अगर रियायत में थोड़ी छूट और दी जाती तो शायद वहां के कारोबारी थोड़े और सहूलियतें उन्हें मिल पाती और कारोबार की रफ्तार बढ़ती। धक्का मार देता था। आती देखिए, कल जब ये नया गाइडलाइन आया था राज्य सरकार के द्वारा कि जमशेदपुर को, पूर्वी सिंहभूम को लॉक रखा जाए, जो कपड़े की दुकान है, फुटवेयर की दुकान है, सोना चांदी की, उन व्यवसायों को कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी थी और वो बड़ी आशा भरी निगाहों से सरकार की तरफ देख रहे थे क्योंकि सारी चीज़ें खोल दी गई थी और इन्हें भी, ये भी अपनी जो दुकान है, शॉप है, उसे खोलने की मांग कर रहे हैं चूँकि उनसे भी कई लोगों की रोजगार जुड़े हैं, जो दुकानों में स्टाफ होते हैं, उनके परिवार का रोजी रोटी होता है और पिछले 1 महीना के करीब हो गया है, से ज़्यादा हो गया जो बंद पड़ी हैं 4-5 दुकानें। हालांकि बाद बाकी चीज़ें दुकानें खोली है, ज़िंदगी को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री ये ज़रूर ध्यान में रख रहे हैं क्योंकि जो हमने जो सेकेंड वेव में जिस तरीके से चीज़ों को देखा है, आँख से देखा है, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर या बेड को लेकर किस तरीके से कितने लोग परेशान थे, किस तरीके से हम लोगों ने जूझा है, तो कहीं ना कहीं ये बातें दिमाग में ज़रूर है सरकार के की और वो स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसीलिए सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करते हुए धीरे धीरे खोला जा रहा है ताकि जीवन भी चल सके और साथ में हम कोरोना संक्रमित बिल्कुल जीवन और जीविका दोनों को चलाना है, साथ साथ चलाना है, इसलिए सरकार फैसला ले रही है और ये इन फैसलों के मद्देनजर अगर हम देखें तो एक संदेश कि दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए, इसलिए कुछ रियायत और कुछ सख्ती। दिलीप, वक्त कम है इसलिए बहुत संक्षेप में ये जानना चाहेंगे कि लोगों को अब इस चीज की आदत हो चुकी है कि हमें कोरोना के बीच कैसे रहना है। अब जब रियायतें मिल रही हैं, कोयलांचल में ऐसे भी देखिए मजदूर वर्ग को बहुत उम्मीदें थी कि जब अनलॉक होगा तो उन्हें काफी फायदा होगा, तो अब ये थोड़ी धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई वहां की अर्थव्यवस्था। देखिए, बिल्कुल अब जाहिर सी बात है अनलॉक 2 के तहत जो रियायत मिली है इसमें लोगों को फ़ायदा होगा और ख़ास करके ग्रामीण इलाकों में वैसे इलाकों का भी हम लोगों ने दौरा किया है जहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो गई थी लॉकडाउन में क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर थे, बाहर निकलते थे, उन्हें मजदूरी मिलती थी तभी परिवार का जीविका चलता था। तो ऐसे लोगों के लिए भी राहत की खबर है क्योंकि वो बाहर निकलेंगे, लोग उन्हें अब रोजगार देंगे, मजदूरी उन्हें मिलेगी, उनके परिवार अच्छे से चलेंगे। तो कह सकते हैं कि जीविका चलाने के लिए सरकार ने जो प्रयास किए अनलॉक 2 के तहत सराहनीय प्रयास है और लोग इसका समर्थन करेंगे और इस दौरान लोग यह भी उम्मीद करेंगे और कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के दर में लगातार गिरावट आई है वो गिरावट जारी रहे और एक पल ऐसा है कि कोरोना संक्रमण पूरे तरीके से खत्म हो जाए। चलिए मनीष, देखिए कोरोना संक्रमण खत्म हो जाए और काफी हद तक हमने ब्रेक भी लगा लिया है संक्रमण की रफ्तार पर, लेकिन जिस तरह से आप वहां के व्यवसायियों की बात आप बता रहे हैं कि अगर मंदिर से जुड़ा जो व्यवसाय है, मंदिर से जुड़े जो व्यवसायी हैं, अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है, उन्हें रियायत नहीं मिलती है, तो फिर ये जो तमाम रियायतें हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क वहां की इकोनॉमी पे तो नहीं पड़ने वाला है। निश्चित आरती, देखिए हमारे पास हथियार के तौर पर 2 बातें बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि वैक्सीनेटेड जो रिपोर्ट है वो आपके पास है, आपके हाथ में है। दूसरा, RT-PCR के तहत आपके पास निगेटिव रिपोर्ट भी आपके पास हो सकता है। आप हर चौक चौराहे पर इन दिनों देखा जाता है कि हेलमेट और व्हीकल की और ड्राइविंग लाइसेंस की चेक होती है। अगर इसी तर्ज पे अगर मंदिर को भी खोला जाए और सिर्फ वैसे ही लोग जो डबल डोज या सिंगल डोज ले चुके हैं उनको अलाउड किया जाए मंदिर में आने के लिए और सभी जगह पर चेक पॉइंट्स हो या RT-PCR के निगेटिव रिपोर्ट, ये 2 चीजें हो सकती है। देखिए हरिद्वार के बाद में आप देखेंगे कि भोपाल में उज्जैन जो महाकाल मंदिर है वहां भी इसी शर्त पे खोल दिया गया है कि जो वैक्सीनेटेड हैं वो वहां पे आएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए, सीमित संख्या में ही सही, लेकिन हम वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनको अलाउड करें। एक एक्सपेरिमेंट भी होगा क्योंकि श्रावणी मेला में समय नहीं है और इकोनॉमी पूरी तरह से उसी पे आश्रित है। तो अगर हम जीविका की बात करते हैं तो जहां इंडस्ट्री है वहां आप इंडस्ट्री खोल देंगे तो वहां फायदा होगा, लेकिन जहां की होटल इंडस्ट्रीज
या फिर हम कहें टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से मंदिर पर निर्भर है। तो ऐसे में ये सोचना होगा, एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक बात मैं और कहूँगा, अमरनाथ जाने के समय अमरनाथ यात्रियों के साथ सुरक्षा की व्यवस्था होती है, कई जगह पे जांच होते हैं, कई व्यवस्थाएं होती हैं। तो क्या बाबा मंदिर खोलने के साथ साथ ऐसे अलग अलग पॉइंट पे क्या सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो सकती है? क्या जांच नहीं हो सकती है? ये हो सकती है। मतलब ये सारे सुझाव अगर सरकार को दिए जा रहे हैं मनीष, और सरकार अगर इन सुझावों पर अमल करती है तो शायद श्रावणी मेले की तैयारी की जा सकती है और वहां के व्यवसायियों को बड़ी राहत मिल सकती है। अगर ये फॉर्मूला सरकार अपनाती है तो शायद सरकार इन सुझावों पर अमल करे, इन सुझावों की समीक्षा करे और शायद हो कि श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू हो, क्योंकि वक्त अब नहीं बचा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभात, दिलीप और मनीष, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। देखिए, अब अनलॉक 2 में रियायतें तो दी गई हैं, लेकिन इन सब के साथ ही सख्ती अभी भी है। हाँ, एक चीज जरूर है कि टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अब 2 बजे के बजाय शाम 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी, लेकिन एक ये है कि इस बार वीकेंड लॉकडाउन भी अप्लाई किया गया है। लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ 11 भारत एक बार फिर से अपील करता है कि रियायतों का मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं, हम बेपरवाह हो जाएं। कोरोना गया है, संक्रमण कम हुआ है, लेकिन खतरा टला नहीं है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, एहतियात बरतिए।